राधे राधे प्यारे भक्तों, इस भागदौड़ भरे जीवन में जहां हर किसी को सब कुछ तुरंत चाहिए, हम एक बहुत ही अनमोल चीज पीछे छोड़ते जा रहे हैं और वह है धैर्य, सब्र। जीवन की इस यात्रा में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हम मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। हम किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं और बदले में हमें धोखा मिलता है। हम ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं और फिर भी दुनिया हमें ही गलत ठहराती है। ऐसे समय में हमारा मन निराशा से भर जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और हम आसमान की तरफ देखकर भगवान से पूछते हैं कि हे ईश्वर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आखिर मेरी गलती क्या थी? हम शिकायतें करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन का एक बहुत बड़ा और कड़वा सच ये है कि जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है और वह कारण हमेशा हमारे भले के लिए ही होता है, भले ही उस वक्त हमें वह दिखाई न दे। धैर्य रखो, क्योंकि जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें साझा करूंगा जो आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देंगी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मनुष्य का अधिकार केवल उसके कर्मों पर है, फलों पर नहीं। लेकिन हम इंसान इतने उतावले होते हैं कि बीज बोने के अगले ही दिन पेड़ में फल ढूंढने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हर चीज का एक निर्धारित समय होता है। प्रकृति हमें हर पल धैर्य का पाठ पढ़ाती है। क्या आपने कभी किसी पेड़ को देखा है जो एक ही दिन में बड़ा हो गया हो? क्या सूरज समय से पहले उगता है? नहीं। एक बीज को भी पेड़ बनने के लिए घने अंधेरे में मिट्टी के नीचे कई दिनों तक संघर्ष करना पड़ता है। उस अंधेरे में बीज को लगता होगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन असल में वह अंधेरा उसके अंत की नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत की जगह होती है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी सुनिए। एक बार एक मूर्तिकार को भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति बनानी थी। वह एक जंगल में गया और वहां से दो बड़े और सुंदर पत्थर ले आया। घर आकर उसने पहले पत्थर पर अपनी छेनी और हथौड़े से वार करना शुरू किया। जैसे ही मूर्तिकार ने हथौड़ा मारा, उस पत्थर के अंदर से आवाज आई, अरे भाई, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, कृपया मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार को उस पत्थर पर दया आ गई। उसने उस पत्थर को किनारे रख दिया और दूसरे पत्थर को उठाया। उसने दूसरे पत्थर से पूछा, मैं तुम्हें तराश कर एक सुंदर मूर्ति बनाना चाहता हूं, लेकिन इसमें तुम्हें छेनी और हथौड़े की बहुत चोटें सहनी पड़ेंगी, बहुत दर्द होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? दूसरे पत्थर ने शांति से जवाब दिया, हाँ, तुम अपना काम शुरू करो, मैं हर दर्द सहने को तैयार हूं। मूर्तिकार ने अपना काम शुरू किया। कई दिनों तक वह उस पत्थर को हथौड़े और छेनी से काटता रहा, तराशता रहा। पत्थर को असहनीय पीड़ा हुई, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने धैर्य रखा। कुछ ही दिनों में वह पत्थर भगवान श्री कृष्ण की एक बेहद मनमोहक और खूबसूरत मूर्ति में बदल गया। कुछ समय बाद गांव के लोग उस मूर्ति को लेने के लिए आए। जब वे मूर्ति को ले जाने लगे तो उनकी नजर उस पहले पत्थर पर पड़ी जो किनारे रखा हुआ था। उन्होंने सोचा कि यह पत्थर नारियल फोड़ने के काम आएगा, इसलिए वे उसे भी अपने साथ ले गए। अब मंदिर में उस सुंदर मूर्ति की स्थापना की गई। रोज लोग आते, उस मूर्ति को दूध और जल से नहलाते, सुंदर वस्त्र पहनाते, फूलों की माला चढ़ाते और उसकी आरती उतारते। वहीं दूसरी तरफ जो पहला पत्थर था उसे मंदिर के बाहर रख दिया गया। जो भी भक्त आता उस पत्थर पर जोर से नारियल पटक कर फोड़ता। पहले पत्थर को रोज अनगिनत चोटें खानी पड़ती थी और वह रोज रोता था। एक रात जब मंदिर में कोई नहीं था तो बाहर वाले पत्थर ने अंदर वाली मूर्ति से कहा,
तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, रोज तुम्हारी पूजा होती है, तुम्हें 56 भोग लगते हैं, और मेरी किस्मत देखो, रोज मुझ पर लोग नारियल फोड़ते हैं, मुझे रोज दर्द सहना पड़ता है। इस पर उस मूर्ति रूपी पत्थर ने मुस्कुराकर बहुत ही गहरी बात कही। उसने कहा, दोस्त, जब मूर्तिकार तुम्हें तराश रहा था, तब अगर तुमने थोड़ा सा धैर्य रखा होता और उस दर्द को सह लिया होता, तो आज तुम मेरी जगह होते और तुम्हारी पूजा हो रही होती। लेकिन तुमने उस पल की पीड़ा से घबराकर अपना भविष्य हमेशा के लिए दर्दनाक बना लिया। मैंने उस वक्त छेनी और हथौड़े का दर्द सहा, धैर्य रखा, और उसी का परिणाम है कि आज मैं पूजनीय हूं। मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इन पत्थरों की तरह है। जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, दुख आते हैं, संघर्ष आते हैं, तो ये सब असल में वो छेनी और हथौड़े की चोटें हैं जो परमात्मा हमें तराशने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो ईश्वर हमारा सबसे बड़ा मूर्तिकार है। वो जानता है कि हमारे अंदर एक बहुत ही सुंदर और मजबूत इंसान छिपा है, लेकिन उस मजबूत इंसान को बाहर लाने के लिए हमारी कमजोरियों, हमारे अहंकार और हमारे मोह को तोड़ना बहुत जरूरी है। और यह टूटने की प्रक्रिया कभी भी आसान नहीं होती। इसमें दर्द होता है, इसमें आंसू गिरते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस दर्द को सह लेता है, जो धैर्य से भगवान की इच्छा पर विश्वास रखता है, वही इंसान निखर कर दुनिया के सामने आता है। जो लोग मुश्किलों से घबराकर भाग जाते हैं, वे जिंदगी भर ठोकरें खाते रहते हैं। अब बात करते हैं रिश्तों की। हमारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जिन्हें हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हम उन पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन एक दिन अचानक वो हमें धोखा दे देते हैं। वो हमारा दिल तोड़कर चले जाते हैं या हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। ऐसे समय में इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वो भगवान से शिकायत करता है कि मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? लेकिन जरा ठहरिए और शांत मन से सोचिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक विशाल योजना का हिस्सा है। जब आपकी जिंदगी से कोई इंसान जाता है, तो असल में वह इंसान आपको छोड़कर नहीं जा रहा होता, बल्कि भगवान उसे आपकी जिंदगी से दूर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान वो सब देख सकते हैं जो आप अपनी प्रेम में अंधी आंखों से नहीं देख पा रहे थे। भगवान वो बातें सुन सकते हैं जो आपके पीठ पीछे कही जा रही थी। वह इंसान आपके भविष्य के लिए, आपकी आत्मिक शांति के लिए सही नहीं था। हो सकता है कि अगर वह इंसान आपके जीवन में कुछ और समय रह जाता, तो वह आपको ऐसा घाव देता जो कभी न भरता। इसीलिए ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए, आपके भले भविष्य के लिए उस गलत इंसान को आपके जीवन से हटा दिया। शुरुआत में यह एक बहुत बड़ा नुकसान लगता है, यह अलगाव बहुत दर्द देता है, लेकिन याद रखना, कभी कभी एक खूबसूरत महल बनाने के लिए पुरानी और कमजोर इमारत को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। जब कोई आपको धोखा दे तो उससे नफरत मत करो और न ही खुद को कोसो। बस मुस्कुराओ और भगवान का धन्यवाद करो कि उन्होंने सही समय पर आपको एक बड़े धोखे से बचा लिया। धैर्य रखो, सही समय आने पर ईश्वर आपकी जिंदगी में उन लोगों को भेजेगा जो वास्तव में आपके प्रेम और सम्मान के हकदार होंगे, जो आपकी कद्र करेंगे और जो आपको कभी रोने नहीं देंगे। बस ईश्वर की टाइमिंग पर, उस परमेश्वर की घड़ी पर भरोसा रखो। हमें एक और बात बहुत गहराई से समझनी होगी, और वह है कर्म और प्रारब्ध का खेल। कई बार हम देखते हैं कि बुरे लोग बहुत खुश हैं, मजे कर रहे हैं, बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं और उन्हें कोई दुख नहीं है। वहीं जो इंसान रोज मंदिर जाता है, किसी का बुरा नहीं करता, सच बोलता है, वह रोज संघर्ष कर रहा है। यह देखकर हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हमें लगता है कि अच्छाई का तो कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कर्म का फल कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में तैयार हो जाए। कर्म का फल एक बहुत बड़ा हिसाब किताब है,
एक चीनी बांस के पेड़ की कहानी है। जब कोई किसान इस बांस का बीज बोता है तो उसे रोज पानी देना पड़ता है, रोज खाद देनी पड़ती है। पहले साल कुछ नहीं होता, मिट्टी से एक पत्ता भी बाहर नहीं आता, दूसरे साल भी कुछ नहीं होता, तीसरे साल, चौथे साल, लगातार 4 साल तक किसान उस खाली जमीन को सींचता रहता है जहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अगर उस किसान में धैर्य न हो तो वह हार मान लेगा। लेकिन 5वें साल के अंत में जमीन से एक छोटा सा अंकुर फूटता है और आप हैरान रह जाएंगे यह जानकर कि अगले केवल 6 हफ्तों में, जी हां, सिर्फ 42 दिनों में वो बांस का पेड़ 80 फीट तक लंबा हो जाता है। तो क्या वह पेड़ केवल 6 हफ्तों में बड़ा हुआ? नहीं, वो पिछले 5 सालों से जमीन के नीचे अपनी जड़ों को गहरा और मजबूत कर रहा था, ताकि जब वो 80 फीट ऊंचा हो तो कोई भी तूफान उसे गिरा न सके। यही हमारे जीवन और हमारे कर्मों का सच है। जब आप ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती, तो समझ लीजिए कि भगवान अभी आपकी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। वो आपको भविष्य की बड़ी सफलताओं और बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहे हैं। आपके अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, पार्थ, अच्छे कर्म करने वाले का कभी भी विनाश नहीं होता, न इस लोक में और न ही परलोक में। इसलिए कभी भी अपने अच्छे स्वभाव को मत छोड़िए। बुरे लोग अगर आज खुश हैं तो वो अपने पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बैंक बैलेंस खर्च कर रहे हैं। जिस दिन वो बैलेंस खत्म होगा, उनका पतन इतना भयंकर होगा कि कोई उन्हें बचाने वाला नहीं होगा। और आप जो आज संघर्ष कर रहे हैं, आप अपने अच्छे कर्मों का बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं। जब समय का चक्र घूमेगा तो आपका जीवन इतनी खुशियों से भर जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस धैर्य रखिए। आज आप जो भी दुख झेल रहे हैं, जो भी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, चाहे वो नौकरी न मिलने का दुख हो, कर्ज का बोझ हो, परिवार में कलह हो या कोई बीमारी हो, ये सब एक परीक्षा है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। आप अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में। जब आप रोते हैं तो वह परमात्मा भी आपके साथ महसूस करता है, लेकिन एक गुरु की तरह वह बीच में दखल नहीं देता, क्योंकि वह चाहता है कि आप लड़ना सीखें, आप अपनी असली ताकत को पहचानें। इसलिए आज इसी वक्त अपने मन से सारी चिंताओं को निकाल फेंकिए। भूतकाल की गलतियों का पश्चाताप करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। और भविष्य की चिंता में घुलना छोड़ दीजिए, क्योंकि भविष्य आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल आपका आज है, आपका वर्तमान है। आज आप क्या कर्म कर रहे हैं, बस उस पर ध्यान दीजिए। जब भी मन घबराए, जब भी लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तो बस आंखें बंद करके गहरी सांस लेना और अपने मन में कहना, हे श्री कृष्ण, मैंने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है। मेरे सुख दुख, मेरी सफलता विफलता, मेरी इज्जत बेइज्जती सब आपके चरणों में है। अब जो आप करेंगे वह मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। इसे कहते हैं संपूर्ण समर्पण। और जिस दिन आप ऐसा कर लेंगे, आपके मन में एक ऐसी शांति उतरेगी जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वो सुबह के सूरज को उगने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन का सूरज भी जरूर उगेगा, आपकी मेहनत भी जरूर रंग लाएगी, आपके आंसू भी मुस्कान में बदलेंगे। बस उस ऊपर वाले की घड़ी पर भरोसा रखो। समय हर घाव भर देता है, समय सब कुछ ठीक कर देता है। धैर्य एक कड़वा पौधा है, लेकिन मेरे दोस्त, इसके फल हमेशा बहुत मीठे होते हैं। चलते रहिए, रुकिए मत, गिरे तो फिर से उठिए, हार मत मानिए। आपका स्वर्णिम समय बस आने ही वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें।
मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।